नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। मथुरा में योगी आदित्यनाथ ने वीएन पोद्दार स्कूल में ग्राउंड में आकर जनसभा को संबोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के लिए वोट मांगते हुए बताया कि हमारी सरकार ने जनता को मुफ्त वैक्सीन दी, जनता को हर महीने 2 बार राशन मुफ्त दे रहे हैं, जिस पर उत्तर प्रदेश में पहले बिजली आती नहीं थी और अब जाती नहीं है। ऐसा काम ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने करके दिखाया है। पहले उत्तर प्रदेश में गुंडा राज था, आए दिन दंगे होते थे। अब या तो गुंडे प्रदेश छोड़कर चले गए हैं या जेलों में हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा की पुनः सरकार बनी तो दंगाइयों की गर्मी 10 मार्च को शांत कर देंगे। ग्राउंड में आए सभी लोगों से अपील की कि सभी लोग श्रीकांत शर्मा बनकर घर घर जाकर वोट मांगेंगे और श्रीकांत शर्मा को भारी मतों से विजय दिलाए। समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी के कोई विकास का कार्य ब्रज क्षेत्र में दिखाई देता है क्या? हमारे समय में तो यहां पे वैष्णो कुंभ भी हुआ था। वैष्णो कुंभ के लिए कोरोना था, मैं पहले सहमत नहीं हो रहा था। श्रीकांत जी ने कहा नहीं, होना ही होना है। कितना भव्य वैष्णो कुंभ हुआ था। ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सानिध्य में यमुना मैया के तट पर सभी संतों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था और इतना भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ कि यहां के कुंभ के बाद तो लोगों ने कहा कि वाह कुंभ, ये सबके मुंह से फूटा था, यही शब्द, यही आशीर्वाद निकले थे। यमुना मैया के तट पर कुंभ ये पहली बार देखने को मिला था वृंदावन क्षेत्र में। के साथ हमारे विधायक गण काम किए थे, मंत्री काम किए। श्रीकांत जी ने पूरी मेहनत से की। बिजली की व्यवस्था को कोरोना कालखंड में भी देखिए आप, बिजली लगातार मिल रही है। दुनिया की स्थिति खराब है, लेकिन क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन था तो हम लोग बहुत अच्छे ढंग से इसको आगे बढ़ा लिए। हेमा जी लगातार प्रयास कर रही थी, आज परिणाम सबके सामने है। और इसलिए भाइयों बहनों, जो प्रक्रिया विकास की बनी है, सुरक्षा की बनी है, दंगों पर लगाम कसा गया है, माफियाओं को सख्ती के साथ रोका गया है। आपने देखा होगा सपा, बसपा, कांग्रेस की सूची निकलते ही जितने पेशेवर माफिया थे, अपराधी थे, वे अपने बिलों से निकल करके फिर से रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उनकी जो गर्माहट है ना, जो धमकी दे रहे हैं, 10 मार्च के बाद ठीक हो जाएगी। फिर 10 मार्च के बाद फिर। इसलिए भाइयों बहनों, आप सबको मैं आश्वस्त करने के लिए आया हूं, विकास थमेगा नहीं, विकास रुकेगा नहीं। और नमामि गंगे परियोजना के बाद अब तो मां यमुना की भी अविरलता और निर्मलता के पर कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। कुछ कार्य प्रारंभ हो गया, कुछ होने जा रहा है। इसलिए जो प्रक्रिया चली है, इस मोमेंटम को रुकने नहीं देना है। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ पकड़ करके अपना आशीर्वाद देकर के बताइए, सहमत है ना? पूरी मजबूती के साथ आश्वस्त होकर के जाओ। 10 फरवरी को जब वोटिंग होगी तो श्रीकांत जी पिछले बार से अधिक वोटों से चुनाव जीत करके जाएंगे ना? आएंगे ना? घर घर जाएंगे ना? श्रीकांत शर्मा बनकर के घर घर जाएंगे ना? दोनों हाथ पकड़ करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। फौजदार एक ग्राउंड है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी सभा की है और लोगों को संबोधित करते हुए अपने विधायकों के लिए वोट मांगा और कई उन्होंने अपनी उपलब्धि गिनाई। आइए जानते हैं कुछ लोगों की राय। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनुराग चतुर्वेदी है, तीर्थ पुरोहित मथुरा। क्या लगता है आपको इस बार किसका राज तिलक होने वाला है? जी, राज तिलक पुनः मथुरा में बीजेपी का प्रत्याशी श्रीकांत शर्मा, पंडित श्रीकांत शर्मा जी हैं। पुनः वो पूर्ण रूप से मथुरा में आने वाले हैं और मथुरा की जनता, मथुरा वृंदावन की जनता पूर्ण बहुमत से उनको लाने वाली है। तो किन मुद्दों पे ये चुनाव होगा, आपको क्या लगता है? जी, मुद्दे सिर्फ एक है विकास, जो कि इतने सालों से मथुरा वृंदावन में नहीं हो पाया था। आज 5 सालों में आप देखिए कि मथुरा में विकास की झड़ी लग चुकी है। गली गली कोई ऐसा रोड नहीं, ऐसा तीर्थ नहीं जहाँ पर विकास नहीं है।
उन्होंने अपना खजाना, उत्तर प्रदेश सरकार ने खजाना खोल दिया है, जो कि आज से पहले सपा सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने प्राइवेट का प्रोग्रामों में, अपनी अय्याशियों में वो अपना उसको फंड को यूज करती थी। आज जो तीर्थ को जरूरत है, आज लाखों तीर्थ यात्री ब्रज में आते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस सरकार में महंगाई, बेरोजगारी बहुत बढ़ी है, तो उसको लेके क्या कहेंगे? जी देखिए, बेरोजगारी का ऐसा है, बेरोजगारी कोरोना काल है, थोड़ा इफेक्ट पड़ा है। प्रॉब्लम ये है कि अभी थोड़ा समय लगेगा, 1-2 साल के अंदर में टोटल लाइन पे आने वाली है सारी चीज़ें। ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? अब की बार योगी सरकार दोबारा सत्ता में आने वाली है, क्योंकि योगी सरकार और मोदी सरकार ऐसी है जो सबका साथ और सबका विकास, सबको साथ लेकर चलती है, किसी विशेष समुदाय को खुश करने के लिए नहीं होती है। पहले की सरकारों में हमने देखा होगा, बाउंड्री कब्रिस्तानों की होती थी, हज हाउस बनवाए जाते थे। एक समुदाय को खुश करने के लिए सरकार अपनी सारी ताकत झोंक देती थी और एक समुदाय को परेशान। पिछली सरकार में 300 से ऊपर यूपी में दंगे हुए थे, आप लोगों ने सबने देखा था। अब की सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। इस सरकार में ऐसा क्या क्या विकास हुआ, कुछ आप बता सकते हैं कि इस सरकार जब से बनी, उससे आपको क्या लाभ मिले? जी, सरकार के विकास तो आप ये समझिए कि मतलब गिनाना भी मुश्किल पड़ जाएगा इस वक्त। जो सरकार के विकास हैं, रोड लाइन ले लीजिए, पाइपलाइन ले लीजिए, सब्सिडी देख लीजिए, राशन सबसे बड़ा जो है, मैं आपको मुद्दा दूंगा कि सबसे बड़ा राशन का, राशन घर घर आदमी को वितरित हो रहा है। कोरोना काल में सबको राशन दिया गया है, सब कुछ है जनता। इस बार योगी बाबा की सरकार भारी बहुमत से, रिकॉर्ड मतों से और पहले से ज़्यादा सीट आएंगी और निश्चित रूप से बाबा की सरकार बनेगी। ऐसा क्या लगता है जिससे आपको लगता है, मतलब ऐसा क्या विकास हुआ, किन मुद्दों पर सरकार बनने जा रही है? विकास की स्थिति यह है कि विकास के मामले में कोई भी चीज़, कोई भी जगह, कोई भी मोहल्ला, कोई भी गली अछूती नहीं रही जिसमें बाबा ने काम न कराया हो। रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, मेरे जीवन काल में जो मैंने आज तक देखा, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने कभी नहीं देखा कि अपराधी जो है तख्ती टाल के थाने में जाते हैं और कहते हैं कि हमको अटैच कर लो और जेल भेज दो। ऐसी स्थिति हमने आज तक नहीं देखी जीवन में अपने में। कुछ लोगों का मानना है कि इस 5 सालों में बेरोजगारी बहुत बढ़ी और महंगाई बढ़ी है, तो ये एक मुद्दा नहीं बनेगा? नहीं, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। जो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का वो है कि सेल्फ व्यवसाय अपना, पहले लोग अपना अपना व्यवसाय करते थे, नौकरियों के लिए ज़्यादा प्रयास नहीं करते थे, क्योंकि नौकरियों की जो स्थिति है निश्चित रूप से घटी है। लेकिन आदमी अगर स्वयं का व्यवसाय करता है, अपना स्वयं का आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करता है, तो उसके लिए कोई घाटा नहीं है और कोई समस्या नहीं है। आप कुछ कहना चाहिए? मैं कहूँगा जो कोरोना टाइम में जैसे गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी प्रशासन चलाया, ये मान लीजिए हर राशन दिया है गरीबों को, और आपके 2-2 हज़ार किसानों के खाते में डाले हैं, 2.5 लाख रुपए जो घर बनाने के लिए दिए हैं, और विकास के लिए बहुत योगी सरकार इम्पोर्टेंट है। हमारी जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, उसमें कुछ विसंगति के कारण जो आरक्षित वर्ग है उसको सीट ना देकर जो बाकी कैटेगरीज है उनको दे दी गई। तो वो विसंगति, अब 6 महीने हमने धरना दिया, उसके बाद पता चला और विसंगति से 6,800 लोगों को लिस्ट बनाई गई। उसके बाद लिस्ट तो बना दी गई, लेकिन आगे प्रक्रिया को नहीं बढ़ाया गया। उन्होंने उस चीज़ को वहीं की वहीं रोक दिया। हम ऑलरेडी 1.5 साल से मानसिक प्रताड़ित हो चुके हैं, और उसके बाद भी अब जाके लिस्ट निकालिए, उसके आगे भी उस प्रक्रिया को बढ़ाया ही नहीं जा रहा है सर। आप ये माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगी कि वो थोड़ा हमारी तरफ ध्यान दें। हम शिक्षक हैं, और किसी भी देश को अगर बढ़ाया जाता है तो सबसे पहले शिक्षकों पे ध्यान दिया जाता है। और हम सिर्फ 6,800 परिवार नहीं है सर, हमसे जुड़े हमारे पारिवारिक लोग हैं, लगभग 30 से 40 हज़ार लोग हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं, और हम चाहते हैं कि वो थोड़ा ध्यान दें हमारे ऊपर और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, ताकि हम भी उनको अच्छे से दिल से बिल्कुल सपोर्ट करें। वैसे तो हम उनके समर्थक हैं ही, और हम और अच्छे से उनको समर्थन दें। आप क्या कहते हैं? बस सर, मैं यही कहना चाहती हूँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण की विसंगतियों को दूर करके जो 6800 की चयन सूची दी गई है, वो सिर्फ चयन सूची ही ना रहे। चुनाव से पहले हमें नियुक्ति पत्र चाहिए। हम सरकार के साथ हैं और खड़े हैं और खड़े रहेंगे। योगी जी हैं तो योग्यता है, हम योगी जी के साथ हैं। हम चाहते हैं कि वो चुनाव से पहले हमें ज्वाइनिंग दें। कुछ लोगों की परेशानियां हैं, ये शिक्षक बच्चे आए हुए हैं, इनका योगी जी के लिए एक प्रार्थना पत्र भी है, और इनका मानना है कि चुनाव से पहले इनको नियुक्ति दिलाई जाए। मथुरा से शिशुपाल सिंह। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।